जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीसी मैथ्स पे। मैं हूं राकेश कुमार और आप हैं मेरे साथ इस चैप्टर 1 के सफ़र में। और चैप्टर 1 की सफ़र में अब हम पहुंच चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम के पास। और रिमाइंडर थ्योरम जो कि एक इजी कॉन्सेप्ट है, एक इजी थ्योरम है, लेकिन उतना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी। तो यहाँ हम देखने वाले रिमाइंडर थ्योरम और कैसे अप्लाई करने हैं, क्यों ज़रूरत पड़ रही है और क्या ये हेल्प कर सकती है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए सब कुछ को एक एक करके हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इसके स्टेटमेंट के बारे में। अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये बेसिकली ये कहता है कि अगर एक पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आता है। अगर मैं बात करूँ पिछले क्वेश्चंस की तो रिमाइंडर कैसे आता था। रिमाइंडर लाने के लिए हम क्या करते थे, हम करते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको डिवाइड नहीं करना है, ये ले लीजिए आपका डिविडेंड और ये ले लीजिए आपका डिवाइज़र, ज़रा बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो क्या आप बता सकते हैं? यस, आप बता सकते हैं, हम बता सकते हैं, आप सब बता सकते हैं। किसके हेल्प से? हम इस रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय की हेल्प से बता सकते हैं स्टूडेंट। तो क्या कहता है शेषफल प्रमेय? शेषफल प्रमेय कहता है कि एक डिवाइज़र होगा, एक डिविडेंड होगा। डिविडेंड भी एक पॉलिनोमियल, डिवाइज़र भी एक पॉलिनोमियल। अगर हम f ऑफ x से किसको दर्शा रहे हैं? डिविडेंड को दर्शा रहे हैं। और g ऑफ x से आपके डिवाइज़र को दर्शा रहे हैं। तो अगर इसको डिवाइड किया जाए तो यहाँ कुछ क्वोशिएंट आएगा, यस। और क्या आएगा? इसके बाद आपका रिमाइंडर आता है। तो ये जो रिमाइंडर आएगा इस थ्योरम के अनुसार ये कहता है कि ये f ऑफ a होगा, यस। अब f ऑफ a क्या है? तो स्टेटमेंट जब आगे पढ़ते हैं तो अब पता चलता है कि f ऑफ a क्या है। तो आपका जो g ऑफ x है स्टूडेंट, डिवाइज़र होगा, भाजक होगा, वो किस फॉर्म में होगा? वो होगा x माइनस a के फॉर्म में। आप देख रहे हैं यहाँ एक वेरिएबल और यहाँ एक नंबर है, यहाँ एक x वाले टर्म है, यहाँ एक नंबर होगा। तो a मतलब अगर मैं इस g ऑफ x को 0 के इक्वल रख दूं, या यूं कहें कि x माइनस a को 0 के इक्वल रख कर x की वैल्यू लेके आ जाऊं और इस x की वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूं? यहाँ पुट कर दूं। जहाँ जहाँ x दिखाई देने वाला है एक पॉलिनोमियल रहेगा, जहाँ जहाँ x दिखाई देने वाला है वहाँ वहाँ अगर मैं इस a को पुट कर दूं, a कोई नंबर होगा, तो जो सॉल्व होके आएगा वही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर। नहीं समझ आया? तो समझने के लिए चलिए चलते हैं हम आपके एक लास्ट एक्सरसाइज नंबर 1 में जो लास्ट क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 10, वहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि चेक कीजिए कि अगर इस डिविडेंड को, इस भाज्य को इस भाजक से हम डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या 0 आता है। तो मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ कि हमें चेक करना है कि इस डिविडेंड को इस डिवाइज़र से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो क्या आता है। ठीक है, 0 नहीं, क्या आता है। चलिए हम क्या करने वाले हैं, हम इस जो थ्योरम है उसको अप्लाई करने वाले हैं कि इस भाजक को 0 के इक्वल रखेंगे, उससे x की वैल्यू आएगा, उसको ले जाके हम यहाँ पुट कर देंगे। उससे पहले ज़रा एक बार देख लेते हैं, ये आपका काम करने वाला है f ऑफ x का, है ना, ये आपका काम करने वाले हैं g ऑफ x का। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका फॉर्म क्या है स्टूडेंट? इसका फॉर्म है x माइनस a। ठीक, उससे हमें फाइंड करना है इस r को। और r आपका क्या कह रहा है? ये थ्योरम कह रहा है कि r आपका f ऑफ a आएगा। चलिए अब इस f ऑफ a को ज़रा समझते हैं क्वेश्चन से। तो चलिए सबसे पहले हमें पुट करना है, पुट g ऑफ x इक्वल टू 0, और इसी को क्या लिख सकता हूँ मैं? x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बताइए स्टूडेंट x का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। अब इस x इज इक्वल टू 2, x के जो मान है आपका 2, उसको मुझे यहाँ f ऑफ x में रखना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन f ऑफ x। चलिए तो क्या हो जाएगा? मेरा f ऑफ x क्या है? मेरा f ऑफ x है आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3,
और यहाँ जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ क्या पुट करना है, मुझे पुट करना है x इज इक्वल टू 2। तो चलिए क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका प्लस 3। ये दोनों पॉजिटिव तो ये हो जाएंगे 7 और माइनस 10। तो 10 में से अगर 7 माइनस करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा आपका 3 और 10 7 से बड़ा है तो आएगा -3। तो ये रहा आपका f ऑफ a। तो इस थ्योरम के अनुसार यही जो f ऑफ a है स्टूडेंट, ये जो f ऑफ a है वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। और अगर आपको लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 याद आ रहा हो तो वहाँ भी जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करने के बाद, मतलब इस डिविडेंड को इस डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आया था वो क्या आया था, -3 आया था। यस, तो यहाँ तो हमने बिना डिवाइड किए ही इसको लेके आ गए। तो यही इसकी इम्पोर्टेंस है इस थ्योरम की। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम आप यहाँ लिखोगे, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम r इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9। और एग्जाम्पल नंबर 9 की ये खासियत है कि यहाँ डिविडेंड 1 रहने वाला है और इसके लिए डिवाइजर 2। मतलब एक बार ए नंबर में आपके लिए डिवाइजर ये दिया गया है, तब हमें इस डिविडेंड को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या आएगा रिमाइंडर वो देखना है। और नेक्स्ट टाइम अगर बी नंबर की बात की जाए तो आपका डिविडेंड जो भाज्य है वो सेम रहने वाला है, लेकिन आपका भाजक चेंज हो रहा है। तो दोनों ही कंडीशन पे हम देखने वाले हैं कि आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आने वाला है। और इसके लिए हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं, हम अप्लाई करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, हमारा काम रहता है इस g ऑफ x को, मतलब x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू लाना। तो सबसे पहले पुट g ऑफ x इज इक्वल टू 0 और यही क्या है x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा -1 और इस x इज इक्वल टू -1 को अब हम रखने वाले हैं इसमें p ऑफ x में, मतलब जो हमें डिवाइडेंड दिया गया है उसमें। तो आपको मिलने वाला है ये p ऑफ x इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1। तो ज़रा रखते हैं यहाँ x की जगह में, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है स्टूडेंट आपको पूरा वहाँ क्या रख देना है, -1 रखना है। तो ज़रा देखिए यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ आने वाला है p -1 और 3 इंटू -1 रेस्ट टू द पावर 4 माइनस -1 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 30 -1 चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो p ऑफ -1 इक्वल टू 3 इंटू -1 की पावर 4। अगर आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वो चैप्टर याद आ रहा हो तो वहाँ इस चीज़ को पूरे डिटेल से समझाया गया है कि यदि -1 की पावर सम हो, इवन नंबर हो, तो क्या आता है, 1 आता है। अगर इस -1 की पावर ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो क्या आता है स्टूडेंट, आपका आता है -1। तो यहाँ 4 क्या है, 4 है आपका सम। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 1। यहाँ देखिए -1 की पावर 3 और 3 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो यहाँ आएगा -1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, तो 30 इंटू 1 आपका 30 और ये -1। चलिए तो p ऑफ -1 आपको मिलने वाला है 3 इंटू 1 3 और माइनस आपका प्लस, तो ये हो जाएगा +1 और माइनस आपका होता है प्लस, लेकिन एडिशन के केस में तो 30 + 1 आपको मिलने वाला है 31। और चूंकि दोनों ही कॉमन साइन हैं तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का साइन। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव, तो ये मिलेगा हमें 4 और ये -31। अगर सॉल्व करें तो 31 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा -37। अब अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम
क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि ये जो P ऑफ 1 मिला है, P ऑफ 1 मिला है, वही आपका क्या होता है? रिमाइंडर होता है, और वही तो हमें फाइंड करना था। तो ये जो P ऑफ -1 मिला है वही आपका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम R इज इक्वल टू P ऑफ A, therefore remainder R इज इक्वल टू P ऑफ -1 इज इक्वल टू -27। यही आपका आंसर हुआ स्टूडेंट। चलिए अब अगर हम B नंबर की बात करें तो यहाँ आपका डिवाइज़र चेंज हो रहा है, चलिए इसको कैसे करना है? फिर से वही कि इस g ऑफ x को हमें रखना है 0 के इक्वल। तो सबसे पहले उसके बाद वहाँ से निकलेगा x की वैल्यू, और x की वैल्यू को ले जाके यहाँ रख देना है p ऑफ x में, और जो हमारे पास वैल्यू आएगा उसको सॉल्व करने पर वही रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार क्या होगा? आपका रिमाइंडर होगा। चलिए सबसे पहले हमें पुट करना है g ऑफ x, लेट पुट g ऑफ x इक्वल टू 0 implies that 2x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट? आपका x की वैल्यू आ जाएगा 2x इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1/2। चलिए अगर इस x इज इक्वल टू 1/2 को अब हम कहाँ रखने वाले हैं? p ऑफ x में, तो जो वैल्यू निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। तो पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन p ऑफ x, लेट पुट देन p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू होगा आपका 3 इंटू 1/2 की पावर 4 माइनस 1/2 की पावर 3 प्लस 30 इंटू 1/2 माइनस 1। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। p ऑफ 1/2 साथ चलने वाला है, 3 इंटू, तो देख रहे हैं हम 1/2 होल पावर 4। तो जब कभी भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फिर से याद करते हैं, a/b की पावर होल पावर 4 है तो वो a की भी पावर होती है और b की भी पावर होती है। तो a की भी पावर 4 और b की भी पावर 4, तो 1 की पावर 4 और 2 टू द पावर 4। सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होने वाला है, तो 1 की पावर 3 और 2 की भी पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2। अगर इसको सॉल्व कर दें तो 2 से ये कट जाएगा और आपका मिलेगा स्टूडेंट 15 और -1 7 है। चलिए अगर हम यहाँ की बात की जाए तो आपको मिलने वाला है 3 इंटू 1 की पावर 4 या 1 की पावर कुछ भी रहे, क्या आता है? 1 ही आता है। तो ये आ गया 1 और 2 टू द पावर 4, तो क्या आएगा? आपको मिलने वाला है 16 माइनस 1/8 प्लस 15 में अगर -1 करें तो आपको मिलेगा 14। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3/16 माइनस 1/8 प्लस 14। ध्यान रखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको साथ नहीं ले जाना है। अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रा मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं इन दोनों को सॉल्व करने वाला हूँ, तो इन दोनों को सॉल्व करें। चलिए यहाँ का जगह हम ले लेते हैं। तो हमारे पास है p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 3/16 माइनस 1/8 प्लस 14। चलिए इसको अगर सॉल्व करूँ मैं 1/2 इज इक्वल टू, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आने वाला है? 16 और 8 का एलसीएम क्या आने वाला है? अगर आपको एलसीएम की प्रॉपर्टी याद आ रही हो तो ये जो 16 है वो 8 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, पूरी तरह से भाग हो जाएगा। तो एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक की अगर गुणधर्म की बात की जाए या उसकी क्वालिटी की बात की जाए तो वो कहता है कि यदि कोई बड़ी संख्या है वो अपने से छोटी जिनके बीच में हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं वो डिवाइड हो जाए तो वो जो बड़ी संख्या है उन सबका क्या होता है? एलसीएम होता है। तो यहाँ क्या है? 16 और 8। तो ये जो 16 है 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो आपका एलसीएम होने वाला है 16। और जब इस 16 को 16 से डिवाइड करते हैं, सॉल्व करेंगे अब इस फ्रैक्शन को, तो 1 आएगा, और जब उस 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है 3। फिर से बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं। जब इस 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलने वाला है 2, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 ही। चलिए प्लस 14 साथ चलने वाला है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलने वाला है
P ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1/16 प्लस 14। आगे हम लिख सकते हैं इसी को P ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 14 राइट 1/16, 14 सही 1/16। कैसे? अंत में आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 16 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, और आपको मिलने वाला है 225। तो 225 जब मिलेगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। और कैसे कोट करना है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम की शेषफल प्रमेय के अनुसार हमें पता है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम आपका जो R होता है वो होता है P ऑफ A के, और अगर यहाँ बात की जाए तो R है आपका P ऑफ 2 के इक्वल, 1/2 के इक्वल, और यही है आपका 14 सही 1/16। ये रहा आपका आंसर। चलिए अब आगे के क्वेश्चन को देखने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए रहेगा होमवर्क, और होमवर्क को भेजने के लिए आप कमेंट बॉक्स को यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए स्टूडेंट, या आप हमारे मेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। मेल आईडी क्या है, dcmaths22@gmail.com पे आप भेज सकते हैं अपना होमवर्क। और कोई भी क्वेश्चन भी हो इस वीडियो से रिलेटेड या अन्य वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें भेज सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, जो कि अपने आप में एक ब्रांडेड क्वेश्चन है इस सेक्शन से अगर बात की जाए तो। चलिए स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हमें मिला है एग्जाम्पल नंबर 11। हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 11, और ये अपने आप में एक ब्रांडेड क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका वेटेज, तो मैं यहाँ स्टार मार्क लगाने वाला हूँ। तो आप भी अपने बुक पे ज़रा स्टार मार्क लगा लीजिएगा, और 2-3 स्टार तो दे ही दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम अप्लाई करने वाले हैं 2 रूल एक साथ या 2 फॉर्मूले एक साथ। और कैसे, तो इसको मैंने डिवाइड किया है 2 केसेस पे। जैसा कि क्वेश्चन दिया है कि जब डिविडेंड f ऑफ x है, एक बहुपद f ऑफ x का है जिसको x² - 4 से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो आपका रिमाइंडर जो है 5x + 6 आता है। यस स्टूडेंट, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं तो पता चलता है कि वो बोलता है कि अपने पास जो डिविडेंड है वो वही रहने वाला है। अब ज़रा आप x - 2 से उसे डिवाइड कीजिए और बताइए कि रिमाइंडर क्या आने वाला है। कि एक डिविडेंड f ऑफ x को x - 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है। तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस f ऑफ x की। तो चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है। f ऑफ x लाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं इस केस नंबर 1 को। तो मैं सॉल्व करने वाला हूँ केस नंबर 1 के लिए। केस नंबर 1, चलिए जब मेरे पास डिविडेंड ये है, डिवाइज़र ये है और रिमाइंडर ये है, कोशेंट नहीं दिया गया है, तो क्या ले लेंगे हम, q ऑफ x। तो ज़रा बताइए, मेरे पास कोशेंट q ऑफ x, डिवाइज़र x² - 4 और रिमाइंडर 5x + 6 है, तो उससे क्या मैं डिविडेंड नहीं फाइंड कर सकता? फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, और उस रूल का नाम है बाय डिविजिबिलिटी रूल। उससे हम फाइंड कर सकते हैं। वो क्या कहता है कि अगर डिविडेंड को फाइंड करना है तो वो होता है डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। चलिए तो यहाँ अगर बात की जाए तो भाज्य आपका क्या है, आपका है f ऑफ x, और इसी का हमें वैल्यू फाइंड करना है। और भाजक है आपका x² - 4, और भागफल नहीं है तो हम लेने वाले हैं q ऑफ x। ठीक है, हम लेने वाले हैं q ऑफ x, और रिमाइंडर है आपका 5x + 6। अब हमें पता है कि ये जो f ऑफ x है, इनको सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलने वाली क्वांटिटी होगी, जो एक्सप्रेशन होगा, उसके इक्वल होगा। तो क्यों ना हम इस पूरे को ही क्या मान लें, डिविडेंड मान लें। तो मैं मान लेने वाला हूँ उसको इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं हम केस नंबर 2 के पास, और ये कहता है कि आपका जो डिविडेंड है वही रहने वाला है, और उसको x - 2 से ज़रा डिवाइड करिए और बताइए कि रिमाइंडर क्या आने वाला है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ मैं बात करूँ डिविडेंड की, तो f ऑफ x, और f ऑफ x मुझे क्या मिल गया है, x² - 4 इंटू q ऑफ x इंटू q ऑफ x
प्लस 5x प्लस 6। अब इस पूरे को मुझे x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर हमें पता है कि हमें डिविडेंड पता हो और डिवाइज़र पता हो तो रिमाइंडर थ्योरम से हम फाइंड कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करने के लिए हम ले चलते हैं आपको रिमाइंडर थ्योरम की ओर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपको मिलने वाला है x माइनस एक्स का वैल्यू, और x का वैल्यू है 2, और इस 2 को उठा के हम रख देंगे इसमें, इस डिविडेंड में। जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ अगर रख दिए तो जो हमें मिलने वाला है वो क्या होता है, वही रिमाइंडर होता है। किसके अनुसार, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार। चलिए अप्लाई करते हैं इसको। तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू ऑफ 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6। चलिए स्टूडेंट, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू क्यू ऑफ 2 प्लस 10 प्लस 6। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 इंटू क्यू ऑफ 2 प्लस ये हो जाएगा 16, और f ऑफ 2 आपका मिल जाएगा 16। और बाय रिमाइंडर थ्योरम या अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि आपका जो रिमाइंडर होता है वो f ऑफ a के बराबर होता है। और यहाँ की बात की जाए, देयरफॉर r इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू 16। यही आपका रिमाइंडर है, यही आपका आंसर है स्टूडेंट। आप यहाँ कोट कर लीजिएगा कि रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार यही आपका आंसर है। यस, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले हमें मिला था केस नंबर 1, जहाँ ये डिविडेंड, ये डिवाइज़र और ये रहा आपका शेषफल, और कोशेंट नहीं था तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया क्यू ऑफ एक्स। अब हमें क्या नहीं पता, एफ ऑफ एक्स नहीं पता, लेकिन डिवाइज़र हमारे पास है, डिविडेंड हमारे पास है, कोशेंट हमारे पास है। तो हमें पता है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र प्लस कोशेंट प्लस आर। इस रिलेशन की हेल्प से हमने इस डिविडेंड को क्या फाइंड कर लिया, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस 5x प्लस 6। अब ये तो पूरे में रिलेशन बताता है, तो क्यों ना हम इस पूरे को ही क्या मान लें, f ऑफ x। और नेक्स्ट रिलेशन केस क्या कहता है कि इसी f ऑफ x को जब x माइनस 2 से डिवाइड किया जाएगा तब हमें क्या फाइंड करना है, तब हमें फाइंड करना है रिमाइंडर। और हमें पता है कि अगर हमारे पास एक डिविडेंड हो और डिवाइज़र हो और केवल रिमाइंडर फाइंड करने की बात हो तो हम लगाते हैं रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दिए हुए डिवाइज़र है उसको 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू लेके आते हैं, ठीक, और उस एक्स की वैल्यू को डिविडेंड में पुट कर देते हैं। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, और आपका रिमाइंडर मिलने वाला स्टूडेंट 16। अगर आपको ये मेथड पसंद आया हो तो बिल्कुल एक लाइक कर दीजिएगा, और कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए या हमें मेल भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।